अच्छा, अब आ जाते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, यानी एसएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस या उससे एडवांस क्लासेस के अंदर आते हैं और बच्चों को वहाँ पे पावर्स को ऐड करना पड़ता है या पावर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ सॉल्व करके वन बाय वन कि इस सिचुएशन में भी सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस बेसिक बता दी है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। लाइक मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर 1/4 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मैं यूज़ कर रही हूँ। डेफिनेटली बच्चों ने इसका नाम तो सुना होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बेस को वन टाइम लिखेंगे और उसकी पावर्स को हम जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ बन गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है और इनके सेंटर में क्या है, एडिशन है। तो अब बेस को हमेशा नीचे लिख के हमने अगेन देख लेना है ये 4 और 3, एक आपके पास इवन नंबर है, एक आपके पास ऑड नंबर है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने यहाँ पे 4 और 3 का डिवीजन मेथड से एलसीएम लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कभी भी डायरेक्ट टेबल जो है वो किसी नहीं लेके जाते, हमेशा प्राइम नंबर का टेबल लेके जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा एंड देन 3 का टेबल हम लेकर जाएंगे। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगेन क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकते हैं। यानी 1 लिख के ब्रैकेट लगा दें, 2 लिख के ब्रैकेट लगा दें और अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का टेबल आप 12 तक रीड करें, 4 3 ज़ा 12 और 3 का टेबल अगेन 12 तक रीड करेंगे, 3 4 ज़ा 12। यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट हुई हैं अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। यानी 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 12 के, लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यूज में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई ऐसा टेबल ना हो जो दोनों पे जा सकता हो। देन उसी तरह से 12 यहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। अब 3 और 8 को प्लस कर दिया, 8 और 3 प्लस होके हमारे पास आ जाएगा 11 और 12। दिस इज योर आंसर। क्योंकि पावर में हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाते, सो यहाँ पे चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, आपने उसको यहीं पे क्वेश्चन को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। इसी तरह से अगर डिवीजन का मेथड है, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही सॉल्व करूंगी। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके साथ डिवाइड हो रहा है 1/2। तो पहले मैं नोमिनेटर को सॉल्व करूंगी, दोनों की बेस को मैं एक टाइम लिख के पावर्स को आपस में ऐड कर दूंगी, 2/3 प्लस 1/7। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी मैं उसको जब ऊपर लेकर जाऊंगी मल्टीप्लिकेशन में तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये यहाँ पे या अभी फर्दर मैं इसको लिख देती हूँ डिवाइडेड बाई 2 1/2। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन देख लें, एक जो है वो 3 और 7 में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिसका टेबल दोनों पे जा सके। सो हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 7 ज़ा 21, इनको मल्टीप्लाई करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी 2 के साथ ब्रैकेट प्लस 1 के साथ ब्रैकेट पुट करेंगे। सॉरी, ताकि ये कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 था उसके साथ ब्रैकेट पुट की, यहाँ पे 1 था उसके साथ ब्रैकेट पुट की, और जैसा कि मैंने पहले बताया था 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 1 ज़ा 3। इसको फर्दर साथ में हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसको पहले सॉल्व करके डिवाइड को भी हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 14 में 3 को प्लस किया तो 17/21 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये कहा जाता है कि अगर बेस डिवाइड हो रही है तो उनको आपस में माइनस करना है, उनकी पावर्स को माइनस करना है। तो 17/21 माइनस 1/2। अगेन 21 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना तो 2 का टेबल 21 पे जाता है और ना कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे इनका जो है कोई कॉमन फैक्टर बन रहा हो। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42
अगेन 17 ब्रैकेट माइनस 1 और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हमने क्या पुट करना है, मैंने बता दिया कि अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 2 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 34 माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एंड देन 34 में से 21 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13/42 एंड दिस इज योर आंसर। जो बेसिक चीज़ मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में समझाना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में के अंदर आपने पावर्स को अगर बेस सेम है उस कंडीशन के अंदर आपने, क्योंकि अलजबरा में ये रूल भी है, आप अगर अलजबरा को समझते हैं कि ए के साथ सॉल्व हो सकता है, बी के साथ सॉल्व हो सकता है, अगर 3 है तो 3 के साथ अगर बेस में है तो सॉल्व हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ए और ए की पावर्स को आपस में, ए को 1 टाइम लिखकर क्योंकि डिवाइड है तो पावर्स को आपस में माइनस कर दूंगी, और बी को क्योंकि आपस में सिमिलर हैं सो बी की बेस को 1 टाइम लिख के इनकी पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर 3 को देखें तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 3 को 1 टाइम लिखकर इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, सेंटर में प्लस ऐड करेंगे, और जब डिवाइड की वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम उसको माइनस कर देंगे। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए और सॉल्व कर देती हूँ ताकि मज़ीद अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो मे बी इस क्वेश्चन से उसको समझ आ जाए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं विच वन, कौन सा क्वेश्चन, चले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर 1/4, बी की पावर 1/3। अकॉर्डिंग टू रूल हम ए को ए के साथ सॉल्व करेंगे और बी को बी के साथ सॉल्व करेंगे। सो ए और ए को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ए की पावर 1/4 माइनस, ये माइनस किसकी वजह से लगा है, डिवाइड की वजह से। अगर मल्टीप्लाई होता तो मैंने प्लस पुट करना था 1/3 एंड देन बी 1/3 माइनस 1/4। ओके, ए ऐसे आ जाएगा। अब अगेन वही चीज़ है, 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 3 12 1 ब्रैकेट माइनस 1 फिर ब्रैकेट। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर यहाँ पे भी यही चीज़ बन रही है, तो 4 1 इस 1 के साथ और 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 माइनस 4 1 4 एंड देन 4 1 4 और 3 1 3। जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 को माइनस किया। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, 4 में से 3 को माइनस करने के बाद 1 लिख देते हैं। हमेशा साइन जो होता है वो बिगर वैल्यू का लार्जर वैल्यू का लगता है, क्योंकि 4 यहाँ पे लार्जर है, सो दैट्स वाई यहाँ से -7 आएगा। और अगेन यहाँ पे 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो समझो प्लस है, तो यहाँ से प्लस जो है वो प्लस का साइन आप लिखें या ना लिखें वो साथ में यहाँ पे आएगा। 4 में से 3 को माइनस किया 1/12 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसको अगर सिंप्लीफाई करने को बोला गया था तो अगर आपके पास पावर नेगेटिव आ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आप उस नंबर को फ्रैक्शन से नीचे ले जाएं। जैसे ये मैंने आपको बी के नीचे आपको नज़र आ रही होगी मैंने फ्रैक्शन बनाई है, एंड देन यहाँ पे ए की पावर मैंने 1/12 लिखी है, -1/12 नहीं लिखी क्योंकि ये पहले नॉमिनेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया है। तो अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए तो साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव आ गई है तो आप उसको नॉमिनेटर में ले जाओ तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नॉमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आप मज़ीद क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इस पर फर्दर भी वीडियो मज़ीद बना सकती हूँ। नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाऊंगी कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी पड़ती है फ्रैक्शंस में तो वो हम कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।